बार की बात है, राजकुमारी और राजकुमार की शादी हो जाती है। टूनी चिड़िया राजकुमारी की बहुत अच्छी दोस्त होती है। टूनी चिड़िया सोचती है, क्या पता रानी मुझे महल लेके जाएगी कि नहीं ले जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। टूनी चिड़िया को रानी अपने महल लेके जाती है और टूनी चिड़िया कहती है, रानी आपका महल तो बहुत बड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और टूनी बताओ, मेरा महल आपको कैसा लगा? आखिर मेरी महारानी की आप दोस्त हैं। महाराज, आपका महल और आप बहुत अच्छे मुझे लगे। आपकी हर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। रानी आपके साथ बहुत खुश रहेंगी। राजा टूनी की बात सुन के रानी के पास जाने लगता है और उसके कक्ष की ओर बढ़ने लगता है। क्या हुआ महाराज, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मेरी दोस्त टूनी ने आपको कुछ परेशान किया क्या? क्या हुआ, बात बताइए, ऐसे क्यों चुप हैं? कुछ तो बोलिए। मेरी दोस्त बहुत नटखट है, वो थोड़ा आपको परेशान भी कर सकती है। नहीं नहीं महारानी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी दोस्त टूनी बहुत अच्छी है। वो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और मेरी भी। मैं इसीलिए आपको ये बात बताने आपके कक्ष तक आ गया। आप उसे कल घुमाने ले जाइएगा। टूनी और रानी जंगल की तरफ निकल जाते हैं। टूनी बहुत जल्दबाजी में उड़ती है। रानी उसे कहती है, टूनी तुम कितना तेज चलती हो, मेरा तो पैर दुखने लगा, थोड़ा धीरे उड़ा करो। धीरे चलोगी तो मेरा पैर नहीं दुखेगा। तुम इतना जल्दबाजी में उड़ रही हो कि मेरा पैर दुखने लग रहा है। शाम को तुम्हें बहुत काम लगा दूंगी। ठीक है मेरी प्यारी दोस्त, मेरी रानी, मैं अब तेज नहीं उड़ूंगी, मैं आपके साथ साथ चलूंगी। ठीक है, आप परेशान मत हो। और इधर एक सन्यासी ध्यान लगाए पर्वत के बीचों बीच बैठा रहता है। टूनी चिड़िया और रानी को कुछ इस बारे में पता नहीं होता है। रानी फल के जंगल में पहुंच के बहुत उछल कूद करती है और टूनी चिड़िया भी कुछ फल खाती है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वो दोनों मिलके जंगल में खूब शोर मचाती हैं। उन्हें कुछ मालूम तक नहीं होता है और इधर सन्यासी का ध्यान टूट जाता है और उसकी तपस्या भंग हो जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और रानी इधर साधु के पास चली आती है और कहती है, बाबा आप इतने गुस्से में क्यों खड़े हैं? सन्यासी रानी की तरफ मुंह भी नहीं करता और उसकी हर एक बात सुनता है और कहता है, दुष्ट रानी, तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या वर्षों की भंग हुई है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। रानी श्राप सुनते ही जमीन पे गिर जाती है और इधर टूनी चिड़िया, रानी आप कहाँ चली गई? मुझे ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही है आपको। तभी टूनी चिड़िया देखती है रानी जमीन पर गिरी हुई होती है। टूनी चिड़िया कहती है, रानी आपको क्या हुआ? आप जमीन पर क्यों गिरी हैं? तभी टूनी चिड़िया साधु को देखती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उसके पास जाके कहती है, बाबा आपने रानी को कुछ कहा क्या? वो वहां पे क्यों गिरी हैं? हाँ, उसने तो मेरा सारा श्राप भी नहीं सुना। उसे यह श्राप है कि वह अब अपने कुल को आगे नहीं बढ़ा पाएगी। समझी चिड़िया? लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? और एक खबर महल में पहुंच जाता है। रानी के दरबारी रानी को उठा के वहां से लेके जाते हैं और इधर टूनी चिड़िया दरबारी के पीछे पीछे उड़ते हुए महल चली आती है।
अच्छे तरीके से जानती हूँ। रानी को होश आते ही वो राजा के कक्ष की ओर निकल जाती हैं, उनसे कुछ बातें करने के लिए। रानी उनके कक्ष में पहुँच के और वहाँ पे टूनी चिड़िया भी पहुँचती है। टूनी कहती है, रानी आप बिल्कुल परेशान ना हो, इस शराब का उपाय मुझे मालूम है। 7 समुंदर हमें जाना पड़ेगा सेब लेने के लिए। राजा और टूनी चिड़िया देर ना करते हुए 7 समुंदर के लिए निकल जाते हैं। और इधर रानी के आंखों से आंसू नहीं रुकते। वे सोचती हैं, अगर टूनी नहीं होती तो मेरे इस शराब से मुझे कौन मुक्त करता। टूनी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और इधर राजा और टूनी चिड़िया 7 समुंदर पहुंच जाते हैं। वे बहुत शीघ्रता से जल्दी जल्दी जाते हैं। टूनी, मैंने तो यह सेब का पेड़ यहाँ पे कभी नहीं देखा, और तुम्हें यह सेब का पेड़ कैसे पता चला? मुझे समझ नहीं ये बात आ रहा है। टूनी चिड़िया कहती है, महाराज ये श्राप मुक्त सेब है जो सन्यासी ने मुझे बताया था। इसे मैं जल्दी जल्दी तोड़ ले रही हूँ, कहीं देर ना हो जाए। फल लेके टूनी और महाराज निकल जाते हैं। टूनी अपने सिर पे फल लेके महल आ जाती है। राजा और टूनी चिड़िया महल में फल लेके चले जाते हैं। क्या हुआ जी, फल नहीं मिला वो? मैं अब क्या करूँगी? टूनी कहाँ है? मुझे टूनी से मिलना है। वो सारी बात जानती है कि उसे क्या करना था। मुझे टूनी से मिलाइए। रानी, मैं टूनी से कहता हूँ आपको वो जल्दी फल दे। ओ मेरी प्यारी टूनी दोस्त, तू आ गई और तूने फल भी लाया है। मैं आज बहुत खुश हूँ। तू मेरे श्राप का तोड़ जानती थी। तू अगर मेरे साथ जंगल नहीं गई होती तो ये सब कौन जानता और मुझे श्राप लग जाता। रानी दोस्त, मेरे जीते जी आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी। तो ऐसे टूनी और रानी की कहानी देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।